तो एक लंबे समय तक कौसाम्बी में अपने सारे व्लॉग्स को कंप्लीट करने के बाद, जितने फेमस प्लेसेस हैं उनको कवर करने के बाद, अब हमारी बारी थी कि हम अपने सफर को आगे बढ़ाएं। और सफर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जगह प्रयागराज से और कौन हो सकती थी। और इसी उम्मीद में हमने ये प्लान किया था कि हम सुबह 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि 9:30 तो हमें निकलते निकलते ही हो गए। लेकिन किस्मत हमारी इतनी अच्छी आज नहीं थी। और वो क्यों? इसलिए मैं कहीं जाऊँ मेरा काम एक ही बार में हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब आज ही सोचे इलाहाबाद ब्लॉक करने के लिए निकलने के लिए, और आज ही जो है बस बंद है सारी, किसी चूतिया रैली में गई हैं। तो अब हम ऑटो से जाएंगे, सामने ऑटो लगे इन्हीं में से किसी हिस्से निकलेंगे और पहुँचेंगे। यार क्या बताएं साला, जिस दिन प्लान बना उसी दिन सारी दिक्कतें आती हैं। तो ऑटो से ही पहुँचते हैं भरवारी देखेंगे क्या मिलता है, बस उस मिलती है या नहीं। तकरीबन 20 मिनट करने के बाद इंतजार, हमें बस तो मिली, लेकिन हमारा दुर्भाग्य हमारा साथ यहाँ पे भी छोड़ नहीं रहा था। 20 किलोमीटर दूर जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि बस अब इससे आगे नहीं जा सकती और मूरतगंज से प्रयागराज तक का जो सफर है अब वो हमें ऑटो में ही तय करना पड़ेगा। इतनी गर्मी में ये चीजें काफी चैलेंजिंग तो थी, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि हम पैदल जा नहीं सकते और बस हमें मिलने नहीं वाली। लेकिन हमारी किस्मत यहाँ पर साथ दे जाती है कि एक ऑटो वाले भैया मिलते हैं जो हमसे ये कहते हैं कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ रहिए, हम आपको आराम से स्टेशन तक पहुंचा देंगे। फिलहाल जब तक हम यहाँ पे बैठे थे, मैंने कहा क्यों ना डिसाइड कर लिया जाए ऑटो वाले भैया से कि कौन सी जगह पहले पड़ती है, क्योंकि हमने प्रयागराज कभी ऐसे पैदल घूमा नहीं तो हमें कुछ खास अनुभव ही नहीं था। तो ये बताते हैं कि आप अपना सफर शुरू करिए खुसरो बाग से। खुसरो बाग के बाद आप वहाँ पर तमाम जगह है जहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, अपने सफर की हम शुरुआत करते हैं खुसरो बाग से। और हमारा सफर अब खुसरो बाग के लिए शुरू हो चुका था और एक लंबी भगदड़ के बाद हम पहुँच भी चुके थे। तो भाई साहब प्लान के सब उल्टा सीधा हो रहा है। मैंने सोचा था कि मैं आ जाऊंगा आराम से 10 बजे तक यहाँ प्रयागराज और व्लॉग बनेगा। तो दिक्कत ये हो गई कि चल रहा है इलेक्शन का माहौल, और जितने भी बसेस हैं फिर चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, या तो रैली पे लगी हुई है या तो पुलिस वालों को ले जा रही हैं। तो अब ये मैं सोच के आया था कि मैं सारा दिन यहाँ पे रहूँगा, व्लॉग बनाऊँगा, लेकिन अब मुझे किसी भी हालत में 6 बजे तक यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना ना मुझे ऑटो मिलेगी घर जाने के लिए ना बस मिलेगी। लेकिन फिलहाल मैं खुसरो बाग पहुँच चुका हूँ और खुसरो बाग को एक्सप्लोर करते हैं। पहली बार जा रहा हूँ अपनी याद में, शायद इसके बार मैं गया भी मुझे याद नहीं है। चलो देखते हैं खुसरो बाग कैसा है। मैंने अभी तक से वीडियो में देखा है, चलिए लाइव देखते हैं उस चीज़ को। ऑटो में तकरीबन घंटे भर के सफर के बाद अब लग गई थी हमें थकान, और थकान को दूर करने का एक ही मात्र हमारे पास उपाय था और वो था चाय। तो हमने कहा क्यों ना स्टेशन में ही अंकल जी चाय बना रहे हैं, इनसे बात किया जाए और चाय पिया जाए। तो अंकल जी ने यहाँ पर हो रहे विकास के बारे में, यहाँ पर राजनीति के बारे में, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बारे में काफी कुछ बताया। और इनसे बात करने के बाद हमने अपने चाय उठाई और कहा अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब हमें आज्ञा दीजिए क्योंकि हम अपना आगे का सफर अब चालू करना चाहते हैं। तो बस लोकेशन पता चल गई, अब खुसरो बाग के लिए निकल रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था, देखो घूमने के लिए देखो बाइक भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, लेकिन घूमने का जो असली मजा है वो आता है सिर्फ पैदल चलने में। और इसीलिए मैं बाइक जानबूझ के नहीं लाया, क्योंकि पहली बात तो मना था, डॉक्टर से परमिशन मिली नहीं, और दूसरी बात बाइक पे है क्या कि मुझे मोटो ब्लॉगिंग तो करनी नहीं है। अब मान लीजिए कहीं पे हमें रुकना पड़ गया, या जैसे अभी पैदल चल रहे हैं तो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बाइक से होंगे तो हमें रुकना पड़ेगा, फिर हेलमेट उतारो, फिर कैमरा माउंट करो। इससे अच्छा है सीधे तौर पर चलते रहो। और अभी तो फिलहाल हम पहुंच गए खुसरो बाग जहां हमको जाना था। तो ये खुसरो बाग वाली रोड ही है। हालांकि मैं पहले आ चुका हूं एक बार, लेकिन मुझे याद नहीं है, कई साल हो गए, तकरीबन 7-8 साल हो गए। तो काफ़ी कुछ बदल गया है, सुनने में आ रहा है। तो देखते हैं क्या क्या बदल गया है, देखेंगे भी दिखाएंगे भी। और बहुत दिन बाद पब्लिक व्लॉग कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा अजीब, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। खुलने में टाइम लगेगा लेकिन खुल जाएंगे। तो काफी लंबे समय तक घूमने के बाद, थकान के बाद, अब यहाँ पे फाइनली हम अपने उस डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके जहाँ पर आने के लिए हम घर से तैयार हुए थे। चीजें वैसे तो यहाँ पे बदली बदली नजर आई, लेकिन यहाँ के माहौल को देख करके मन बदल गया। तो खुसरो बाग में आपका स्वागत है। हालांकि हमने पहले भी कहा था कि आजकल साला हर धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल साला लवर्स पॉइंट बनता जा रहा है, तो ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे भी वही चल रहा है। हालांकि मुझे आते ही एक चीज तो पता चल गई कि ये जगह या तो सुबह आने लायक है या फिर शाम में आने लायक है, क्योंकि दोपहर में यहाँ पर ना तो आपको उतना ज्यादा हरियाली का आनंद मिलेगा और ना ही आपको उतना लुभावना मौसम समझ में आएगा। लेकिन फिर भी घुसने के साथ ही यहाँ पर कुछ चट्टानें हैं जहाँ पर इस जगह के इतिहास के बारे में कुछ लिखा है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय का अभाव था और हमें इस जगह को एक्सप्लोर करना था, तो हमने कहा चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं।
पहले इन इमारतों को देखते हैं, उसके बाद इसके इतिहास को खंगालने की कोशिश करते हैं कि इस स्थान का क्या इतिहास है, क्यों आपको यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसी कौन कौन सी चीज विशेष है जो देखने को मिलेंगी। और यकीन मानिए, कैमरा इस भव्य इमारत की खूबसूरती को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये चीजें आपको आने के बाद ही पता चलेंगी। तो भैया घंटों की मेहनत फाइनली रंग लाई और हम पहुंच चुके हैं खुसरो बाग। और मेरे पीछे ये जो मकबरा है ये बना हुआ है। हालांकि इसके बारे में अभी आपको वीडियो में डिटेल में पता चल ही चुका है, लेकिन देखो यार, पहली बार हम आए हैं अपनी याद में। मुझे याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम कब आया था, आया भी था कि नहीं आया था, क्योंकि जब मैं आया था तो उस समय कुछ और था। मुझे लग रहा है कि मैं कहीं और गया था, खुसरो बाग नहीं आया था। तो बढ़िया है यार, अच्छा लग रहा है। और दोपहर में देखो आने का एक फ़ायदा तो है। लोग हमसे पूछते हैं कि भाई मैं दोपहर में व्लॉग क्यों करता हूँ। तो दोपहर में पता है जगह पे शांति रहती है, फालतू की भीड़ नहीं रहती है, तो हम आपसे इजीली बात कर सकते हैं। तो ये मकबरा है, देखते अगर आने जाने का कोई साधन होगा तो वो भी हम दिखाएंगे, वरना कोई बात नहीं है। उधर भी बना है, पहले उधर ही चलते हैं, पहले वो देखते हैं वो क्या है, और उसके बाद इधर आते हैं। ताकि प्रयागराज में भाई साहब ब्लॉगर्स बहुत बड़े बड़े हैं। मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने रिप्लाई ही नहीं दिया। तो हमने कहा चलिए ठीक है, जब आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, हम अकेले ही हो लेते हैं। पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही होगी कि नहीं आ रही होगी, मुझे वो भी नहीं पता। हाँ, कुछ लोग बैठे हैं, पता करेंगे क्या है। यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंगें थी कि हम एक समय के लिए कंफ्यूज हुए कि हमें पहले कहाँ जाना चाहिए। तो हमने कहा चलिए जो सामने है पहले वहीं पे घूमते हैं। तो हमारे सामने ये बिल्डिंग थी जिसका इतिहास आपके सामने है, और ये बीबी तमोलन का मकबरा है जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। खैर, इन मकबरों को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको उस समय की जो बिल्डिंग निर्माण की तकनीक है वो कितनी गजब की थी, वो चीजें देखने में समझ में आएंगी। हालांकि ये पहला मकबरा है जो कि खुला हुआ है, और हमने सोचा था कि चलो मकबरा खुला है तो अंदर से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ कपल्स थे जो वहां पर अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो हमने उनको डिस्टर्ब करना नहीं अच्छा समझा। खैर, उनको भी इस स्थान का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन जाने दीजिए, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करें। लेकिन हमने उनको डिस्टर्ब करना ही ना अच्छा समझा, और इसके बाद हमने यहाँ से निकलने का फैसला किया। लेकिन हम इससे यहाँ से निकलते उससे पहले हमने कहा क्यों ना आपको दिखा दिया जाए कि नजदीक से ये इमारतें कितनी भव्य लगती हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो वाकई आप भी इसकी खूबसूरती को देख करके मंत्रमुग्ध जरूर हो जाएंगे। सिख और धार्मिक जो जगह होती हैं वहाँ पे भी उनकी बुद्धि नहीं खुल रही है, तो फिर मैं होता कौन हूँ बोलने वाला। हम चले आए आराम से, चलो बढ़िया किया चले आए। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है। मकबरे ही हैं सारे खुसरो बाग में, और सबके बारे में मैं आपको वीडियो में बताता ही जा रहा हूँ। हालांकि गर्मी बढ़ रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं। देखने में मतलब कैमरा जस्टिफाई कर ही नहीं सकता इनको। जब आप आएंगे तब आपको पता चलेगा ये कितना भव्य है। हालांकि हम ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा रोकने वोकने वाला। बस यहाँ पे ना नरक किए हों ये लोग, बाकी सब सही है। मकबरा है, देखते हैं क्या है मकबरे में। खुसरो बाग के अगर हम इतिहास की बात करें तो वैसे तो मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस प्रकार के स्थानों में घूमने में एक विशेष रुचि है। और खुसरो बाग एक विशाल ऐतिहासिक बाग है जहाँ पर जहांगीर के बेटे खुसरो और सुल्तान बेगम के मकबरे स्थित है। चार दीवारी के भीतर इस खूबसूरत बाग में बलुई पत्थरों से बने 3 मकबरे मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण है। इसके प्रवेश द्वार, आसपास के बगीचों और सुल्तान बेगम के त्रिस्तरीय मकबरे के डिजाइन का श्रेय आका रजा को जाता है, जो कि जहांगीर के दरबार के स्थापित कलाकार थे। इस मकबरे के ऊपर एक विशाल छतरी है जो मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है। बेगम के मकबरे के बगल में स्थित है खुसरो की बहन निथार का मकबरा। वास्तुशिल्प के लिहाज से देखें तो यह तीनों मकबरों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हालांकि निथार का मकबरा भीतर से खाली है, उसमें निथार की कब्र नहीं है। यह एक ऊंचे चबूतरे नुमा ढांचे पर बना हुआ है। इसकी खूबसूरती कंगूरेदार तख्तियों से और भी ज्यादा बढ़ती है। स्तंभों की चौकियों के नीचे बने हुए हैं शानदार कमरे, जिनकी छतें चांद तारों की पेंटिंग से सजाई गई हैं। सेंट्रल रूम की दीवारों पर फूलों की डिजाइन उकेरी हुई है, और इसके अलावा पर्शियन सनोवर, शराब के प्याले और अन्य डिजाइन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अंतिम मकबरा पड़ता है खुसरो का, जो अपने पिता जहांगीर के प्रति विद्रोह करने के बाद यहीं पर नजरबंद रखे गए थे, और एक बार भागने के प्रयास में उनकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी। और कहते हैं कि उसके बाद उनका जो मकबरा है वो यहीं पे बनवाया गया। हालांकि इतिहास में ये भी कहा जाता है कि ये आदेश खुसरो के भाई जहांगीर के तीसरे बेटे खुर्रम ने दिया था, जो बाद में
गद्दी पर बैठा और बादशाह शाहजहां के नाम से जाना गया। तो ये था एक संक्षिप्त इतिहास खुसरो बाग का। हालांकि अगर आप एक इतिहास के विद्यार्थी हैं और आप यहाँ पर इतिहास को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो शायद आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन हम यहाँ पर आपको काम चलाओ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य था इस जगह को घूमना और आपको दिखाना कि ये जगह कितनी ज्यादा भव्य है। तो खुसरो बाग का जो टूर है वो पूरा हो गया है। हालांकि जितना मैंने पढ़ा था, जितना मैंने देखा था, उस हिसाब से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली है। हालांकि वहाँ पे अब जानते ही हैं, मैंने पहले भी बताया कि गंद मची हुई है हर जगह, तो यहाँ पे भी वही सीन है। लेकिन वॉइस ओवर के थ्रू मैंने आपको ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है यहाँ के बारे में। बाकी जो बचा कुचा होगा वो हम देख ही रहे हैं। हालांकि मेरा मन था शाम को यहाँ आने का, शाम में काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता सनसेट टाइम में वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी के लिए। कोई बात नहीं, अब आज मजबूरी है ना कि आज हम खुद ही नहीं रुक सकते, क्योंकि अगर बस नहीं मिली तो हम घर भी नहीं जा पाएंगे। तो अभी चलते हैं एक आध जगह और फिर कभी आएंगे खुसरो बाग और अच्छे से शूट होगा। लेकिन मैंने अपनी पूरी मेहनत की है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि मुझे वीडियो एडिटिंग कभी उतनी अच्छी नहीं आती, फ़ोटोग्राफी या क्या वीडियो बनाना उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन 100% मैं अपना दे रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है। बाकी आप लोग देख ही लीजिएगा। चलते हैं और आगे बाग है, वहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि जूते ने पैर काट दिया है भाई, चलते नहीं बन रहा है, खून निकल रहा है पैर से। भाई साहब जूते ने पैर काट दिया है यार, चलते नहीं बन रहा, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं हम, यहाँ पे पूरा कट गया है। बाकी खुसरो बाग भाई जगह बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि अकेले किसी को साथ में लेके आने में ज़्यादा अच्छा रहता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अकेले बना नहीं पाते उतना अच्छा सा। और मुझे पता है यार, देखो कमेंट आता है वीडियो को लेकर के, लेकिन क्या करें, सीख रहे हैं, एडिटिंग अभी उतनी अच्छी आती नहीं है, और कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे क्या करना है, वो बीच में इतना गैप हो गया ना कि पूरी मेरी रिदम चली गई। तो व्लॉग बनाते समय देखो भाई, कभी कभी कुछ देखो, नए ब्लॉगर हैं, आदमी हमको जानता नहीं है, तो एक बार आदमी टॉन्ट करने की कोशिश करता है। जैसे मैं अभी व्लॉग शूट कर रहा था तो कुछ लोग चिल्ला रहे थे 1 मिलियन करेगा, 1 मिलियन करेगा। अरे ठीक है भाई, नहीं किए कोई बात नहीं। जिनका 1 मिलियन है, क्या वो शुरू से ही 1 मिलियन लेके आए थे? क्या वो भी कभी ना कभी स्ट्रगल किए होंगे? और रही बात मजाक की, देखो भाई हम सीरियसली लेते नहीं, क्योंकि मैं तुमको जानता नहीं, तुम मुझको जानते नहीं, तुम्हारा मजाक मुझको चिपक रहा नहीं। मैं कंटेंट बनाने आया हूँ, कंटेंट बना के चला जाऊँगा। तुम्हें वीडियो देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। देखो यार, हमको ये काम करना था। अब 1 मिलियन हो ना हो, हम फेल हो पास हो, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम बाद में मलाल तो नहीं रहेगा ना भाई कि काम हम करना चाहते थे कर नहीं पाए। फेल पास तो लगा रहता है, क्योंकि जब हमने वी नेशन 111 की शुरुआत करी तो उस समय भी मजाक उड़ा रहा था आदमी कि 1000 सब्सक्राइबर मिलेगा, 10,000 मिलेगा। आज वहाँ पे हम 1.5 लाख से ज़्यादा है। तो क्या पता भाई किसकी किस्मत कब पलट जाए। क्या ये 1 मिलियन वाले क्या शुरुआत पहली वीडियो में 1 मिलियन पा गए थे क्या? तो ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। इस चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी की बात हम सोचते नहीं भाई अगला आदमी क्या बोल रहा है, वो अपनी सोच से सही होंगे, मैं अपनी सोच में सही हूँ, बात खत्म। तो बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बैठे खुसरो बाग में, अब थोड़ा पैर में आराम मिल जाते, यहाँ से निकलते हैं। तो अगला वीडियो देखते हैं कहाँ का बनता है।